Allahumma salli ala Rasulih Kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to discuss photosynthetic pigments in plants. दो photosynthetic pigment plants में मौजूद हैं मेजर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। पहले हमने क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन पहले इससे ये जान लेते हैं कि क्लोरोफिल है क्या चीज़। क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है? क्लोरोफिल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। थाइलाकॉइड कहाँ मौजूद है? थाइलाकॉइड दरअसल क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के नुमा थैली की तरह स्ट्रक्चर मौजूद है। थैली के ऊपर ढेरी जैसे पड़ी होती है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। थाइलाकॉइड के जो बाहर वाला इलाका है वो स्ट्रोमा है, और ये जो थाइलाकॉइड आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर हम अलग से विजुअलाइज कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। थाइलाकॉइड की अपनी मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जहाँ पर ल्यूमेन लिखा हुआ है, ये अंदर का इलाका है इसके। तो कंक्लूड करते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है। क्लोरोफिल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मौजूद है, जहाँ पर ये 1, 3, 2 लिखा हुआ है, ये फोटो सिस्टम है। इनके अंदर यहाँ पर इस जगह पर ये क्लोरोफिल मौजूद होगा। इतनी बात आप याद रखें। ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन है, थाइलाकॉइड से बाहर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा एक फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में है, थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, और क्लोरोप्लास्ट सेल प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से आपने इस बात को याद रखना है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल अटैच है। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यही इसका काम है। ये देखें, ऊपर एक सन बना हुआ है, सन से बहुत सारी एनर्जी आ रही है नीचे की तरफ। बहुत सारी एनर्जी लाइट की फॉर्म में आती है। इंफ्रारेड लाइट है, गैमा रेज है, और विजिबल लाइट है। लेकिन हमारे इस्तेमाल में हमारे फ़ायदे के लिए जो चीज़ है वो विजिबल लाइट है, जिसकी रेंज 350 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। ये रेंज है विजिबल लाइट की। इसके अंदर 7 रंग हैं, यानी कि जो विजिबल लाइट है यही हमारा मतलूब है, यही हमें फ़ायदा देती है, इसी से खुराक बनती है, पौधे की खुराक, जो कि फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। सफ़ेद लाइट 7 हिस्सों में मुनकिस हो जाती है। जैसे प्रिज्म के आगे हम लाइट के आगे प्रिज्म रखें तो वो 7 हिस्सों में मुनकिस हो जाती है। जैसे रेनबो बनती है आसमान के ऊपर धनक, उसके अंदर भी 7 रंग होते हैं। तो दरअसल रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। तो ये लाइट ऊपर से आ रही है, इसके अंदर 7 रंग हैं। क्लोरोफिल के अंदर एबिलिटी मौजूद है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन सातों के 7 रंग क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता। सातों के 7 रंग क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता। जी, तो ये जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ वाले जो है वो कलर एब्जॉर्ब करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि वेवलेंथ का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। लाइट के अंदर, सफ़ेद लाइट के अंदर, विजिबल लाइट के अंदर 7 रंग हैं, हर रंग की अपनी वेवलेंथ है। जैसे कि वेवलेंथ स्टार्ट होती है 350 से लेकर 700 तक चलती है। तो 350 वाली रेंज में ब्लू कलर पड़ा हुआ है, 350 टू 400 वाली रेंज में ब्लू कलर है। फिर आगे की तरफ हम चलते हैं तो 500 से 550 की रेंज में ग्रीन कलर पड़ा हुआ है। फिर आगे 600 की रेंज में येलो कलर है। फिर उसके आगे जो है रेड कलर मौजूद है, जो कि 700 तक चला जाता है। ये आप 212 पेज फर्स्ट ईयर एफएससी का आप देखें तो उसके ऊपर ये डिटेल मौजूद है। तो हमारा कंसर्न किस चीज़ के साथ है? हमारा कंसर्न इस चीज़ के साथ है कि क्लोरोफिल कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो वायलेट ब्लू, ऑरेंज रेड, ये जो कलर हैं, ये रेंजेस हैं जिनको वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। येलो कलर और ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से क्लोरोफिल का रंग हमें ग्रीन नज़र आता है। सवाल ये पैदा होना चाहिए कि दोनों चीज़ों को, दोनों कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो येलो कलर भी होना चाहिए क्लोरोफिल का, और ग्रीन दोनों होने चाहिए। तो सिर्फ ग्रीन कलर ही क्यों है? उसकी वजह यह है कि ग्रीन कलर जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो येलो कलर को मास्क कर देता है। क्योंकि ग्रीन कलर की अगर आप यहाँ पर
लोकेशन देखें तो वो बिल्कुल येलो के साथ है। जब येलो रिफ्लेक्ट होता है साथ में ग्रीन भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो हो नहीं सकते, इनका तो काम ही नहीं है क्लोरोफिल के अंदर। तो येलो कलर के ऊपर जो है ग्रीन कलर डोमिनेंट आ जाता है, यानी कि उसको मास्क कर देता है वो। इसीलिए येलो कलर नज़र नहीं आता, ग्रीन कलर नज़र आता है। इस वजह से हमें पिगमेंट ग्रीन नज़र आता है, पिगमेंट की वजह से हमें थाइलाकाइड ग्रीन नज़र आता है, थाइलाकाइड की वजह से हमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन नज़र आता है, और इस तरीके से यही वजह है कि हमें प्लांट ग्रीन नज़र आते हैं। अब हम थोड़ा सा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ये राइट साइड पर आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसके दो हिस्से हैं, एक हेड है और एक टेल है। हेड वाला जो हिस्सा है वो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं, और एक टेल वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ जा रही है, जिसको हम कहेंगे फाइटोल। हेड वाला जो रीजन है, जो हेड है इसका, वो फ्लैट है, स्क्वेयर है, और लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। जबकि जो टेल है वो लॉन्ग है और एंकरिंग है। एंकरिंग का मतलब है किसी चीज़ के अंदर धंस जाना। तो इसकी जो टेल है वो दरअसल हाइड्रोफिलिक है, और यही टेल, इसी टेल की वजह से ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होता है। जैसे कि एक कील को हम लकड़ी के अंदर लगा देते हैं, तो अपनी टेल की मदद से वो कील लकड़ी के अंदर ऐड होती है, ना कि अपने हेड की वजह से। तो ये एक टेल है, फाइटोल इसका नाम है, और इसकी नेचर हाइड्रोफोबिक है। जी, स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटर में आपको मैग्नीशियम नज़र आ रहा है। मैग्नीशियम अपने साथ 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन जिन रिंग्स का हिस्सा है वो रिंग्स कहला रही हैं पायरोल रिंग्स। दोबारा से सुन लें कि नाइट्रोजन जिस रिंग का हिस्सा है वो 4 रिंग बनती हैं, जॉइंट 4 जॉइंट स्मॉलर पायरोल रिंग्स, छोटी रिंग्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। मैग्नीशियम इन्हीं नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात है कि मैग्नीशियम को अगर हम हटा दें और Fe को हम लगा दें, तो ये हिस्सा बन जाता है हीम ग्रुप। हीम ग्रुप जो कि हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसमें क्लोरोफिल में और हीम ग्रुप में थोड़ा सा फर्क है। सेंट्रल एटम जो है यहाँ पर मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में, और हीम में Fe मौजूद है। हीम में Fe मौजूद है। तो फाइटोल इसकी टेल है। फाइटोल का फार्मूला लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन, और कार्बन है C20H39। तो दूसरा हमारे पास डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो क्लोरोफिल है मेजर। क्लोरोफिल ए के अंदर आप देख रहे हैं कि CH3 लगा हुआ है। अगर क्लोरोफिल के इस कॉर्नर पर जहाँ आप देखें पिक्चर में देखें CH3 लगा हुआ है, तो ये क्लोरोफिल ए होगा। अगर CH3 को हटा देते हैं और CHO को लगा देते हैं, तो ये बनेगा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन होता है, और जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन होता है। ये वाइड रेंज कुदरत ने ये इसलिए रखी है प्लांट के अंदर। क्लोरोफिल ए अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल बी अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये एक अच्छा ज़रिया है बहुत सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का। अगर फ़र्ज़ करें क्लोरोफिल ए ही होता तो वो उसने सिर्फ अपनी लाइट एब्जॉर्ब करनी थी, बाकी बहुत सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती और ज़ाया हो जाती। तो इस तरीके से क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों मिलकर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। मैक्सिमम जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए की मिकदार ज़्यादा है, जो कि कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। एक बात आपने याद रखनी है कि फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है। क्लोरोफिल की जो रेंज है वो 670 से लेकर 700 नैनोमीटर तक ये एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि क्लोरोफिल जो है जैसे कि मैंने बताया कि वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो रेड लाइट का जो पोर्शन बनता है, अगर आप 212 पेज देखें इसके ऊपर, तो ये रेंज बनती है 670 से 700 नैनोमीटर के दरमियान। तो कुछ क्लोरोफिल है, ए जो है क्लोरोफिल ए वो 670
वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ 680, 690, 700, ये सारी रेंज रेड की है। यानी कि कुछ कहेंगे ज़्यादा रेड हैं, कुछ डार्क रेड हैं, कुछ लाइट रेड हैं। तो इस बेस पर भी क्लोरोफिल ए की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। तो क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी मौजूद होता है इन आर ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि एम्ब्रोफाइट्स हैं और ग्रीन एल्गा वगैरह है। क्लोरोफिल जो है ये बात मज़ीद एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि इनसॉल्युबल है इन वाटर में, पानी में ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। किस चीज़ में डिज़ोल्व होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है और अल्कोहल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे।